फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे वेब्रिज सॉफ्टवेयर कैसे चलाते हैं। मतलब स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर को कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने वेब्रिज में। तो बेसिकली ये हमारा लॉगिन स्क्रीन है। मैं ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टी यूज़र सपोर्टेड है, बैकएंड एसक्यूएल में यूज़ किया गया है और एक्सेस डेटाबेस भी आप अपने चॉइस से यूज़ कर सकते हो। फुल्ली इंक्रिप्टेड और सिक्योर सॉफ्टवेयर है ये, और कस्टमाइजेबल भी है। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो हम उसके बेस पे आपको कस्टमाइज भी करके दे सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि ऑपरेटर के लिए इजी रहता है कि कोई मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बाहर ही उसको अपने रिलेटेड जो भी मेनूज है वो मिल जाते हैं, जैसे पेमेंट एंट्री है, रिपोर्टिंग है, रीप्रिंट है और बैकअप है। के बेस पे आपको कस्टमाइज भी करके दे सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जो कि ऑपरेटर के लिए इजी रहता है कि कोई मेनू में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको बाहर ही उसको अपने रिलेटेड जो भी मेनूज है वो मिल जाते हैं, जैसे पेमेंट एंट्री है, रिपोर्टिंग है, रीप्रिंट है और बैकअप है। जो भी अपना टिकट्स बनता रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पे डेटा आता जाएगा। तो यहाँ पे मेनूस दिए गए हैं, मैं उसके थोड़े थोड़े ओवरव्यू दे देता हूँ। एक है कि भाई डेटाबेस सेटिंग है, तो यहाँ पे एक्सेस और एसक्यूएल दोनों दिया गया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटाबेस चूज कर सकते हो। कंपनी मास्टर है, जहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है वन टाइम। फिर सॉफ्टवेयर सेटिंग है, जिसमें अलग अलग टाइप के सेटिंग्स है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है रोल मास्टर, कि आपको अपने ऑपरेटर्स को या अपने किसी और यूज़र को कैसे रोल असाइन करने हैं सॉफ्टवेयर में, तो वो आप अपने हिसाब से दे सकते हो, जिसमें सारे मेनूज और उसके व्यू, ऐड, एडिट और डिलीट के राइट्स दिए गए हैं। स्पेशल राइट्स भी दिए गए हैं ट्रांजैक्शन के, कि टिकट्स को एडिट कर सके, डिलीट कर सके और रिप्रिंट कर सके। इवन मैन्युअल वेट का भी ऑप्शन दिया गया है। फिर यूज़र मास्टर है, तो यूज़र मास्टर में हमने दिया गया है कि भाई यहाँ पे आप अपने अनलिमिटेड यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको पासवर्ड क्रिएट करना है स्ट्रॉन्ग, तो आप वो भी यहाँ से कर सकते हो, और फिर आप उसको क्लिक करोगे तो वो पासवर्ड यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, कैसा रखना है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टाइप यूज़र और यूज़र टाइप एडमिनिस्ट्रेटर और यूज़र दोनों दिया गया है। रोल एक बार हम असाइन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। एक ऑप्शन है यहाँ पे ब्लॉक करने का, कि अगर यूज़र को आप कोई आपको वेब्रिज पे से ऑपरेटर कोई जॉब छोड़ के जा रहा है तो आप उसको ब्लॉक भी कर सकते हो, बट उसका डेटा पड़ा रहेगा, आपको यूज़र डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे अलग अलग मास्टर्स दिए गए हैं, उसका आप यहाँ से फील्ड सेटिंग, एंट्री सेटिंग में जाके यहाँ पे फील्ड सेटिंग में अपने हिसाब से वो फील्ड्स को नाम दे सकते हो। कस्टमर है, व्हीकल है, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा में 5 फील्ड दी गई है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ट्रांसपोर्टर। तो ट्रांसपोर्टर को मैं विजिबल कर देता हूँ। यहाँ पे अलग अलग 3 और ऑप्शन है, कि आपको उसको मैंडेटरी करना है, फिर मास्टर में से लाना है और कैपिटल में लिखना है। यहाँ पे सीरियल नंबर दी गए है, आप अपने हिसाब से वो सीरियल नंबर को ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे आपको ये व्हीकल नंबर पहली पोजीशन पे चाहिए, तो आप यहाँ पे 1 नंबर करके और यहाँ पे आप 5 नंबर कर सकते हो, तो वो व्हीकल नंबर ऊपर आ जाएगा। ऑलरेडी हमने ये 1 नंबर साइड में दिया है, बट वो विजिबल नहीं है, तो हम 2 नंबर यहाँ पे देंगे, तो जैसे करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये हमारा मेन स्क्रीन है वेब्रिज का। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट वेट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मेरा व्हीकल नंबर आ गया है ऊपर, और बाकी जो 4 फील्ड हमने ऐड की थी वो भी आ चुकी है। तो हम यहाँ पे अभी हम
टिकट बनाते हैं तो फर्स्ट वेट पे क्लिक करने के बाद हमें व्हीकल नंबर डालना है, फिर जो आपका सप्लायर है वो आ जाएगा, प्रोडक्ट का नाम है वो हम ले लेते हैं, कस्टमर का नाम है वो ले लेते हैं, और ट्रांसपोर्टर जो भी आपका है वो यहाँ पे दिखा देगा। और हमें यहाँ पे जैसे अभी मेरे पास कोई इंडिकेटर कनेक्टेड नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट मुझे यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन नहीं दिखाएगा, तो उसको हमें यहाँ पे जाके ओपन करना है। एंट्री सेटिंग में ये जो हाइड किया गया है उसको हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे मैनुअल का ऑप्शन आ जाएगा। मैं फिर से एक बार वो बना देता हूँ। यहाँ पे मैं वेट डाल देता हूँ, सेव और प्रिंट। तो आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रिंट यहाँ पे ओपन हो चुका है जो कि नेट प्रिंटिंग में है। अभी यहाँ पे हमें नेट प्रिंटिंग सेट करनी है, तो मैं दिखा देता हूँ कि ये सेट कैसे होती है। तो फाइल में सॉफ्टवेयर सेटिंग में प्रिंट दिया हुआ है, तो अलग अलग टाइप के प्रिंट्स है यहाँ पे, बट मैं इसको सेट कर देता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट फील्ड्स एज पर फील्ड सेटिंग। तो जैसे ही रीसेट करूँगा वो फील्ड सेटिंग से अपना जो भी आपने सेट किया होगा उस हिसाब से सेट हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हमें उसको अरेंज कर देना है। इसको आप मैन्युअली भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी कर सकते हो, और यहाँ पे देखो कर्सर ले जाता हूँ तो कंट्रोल और एरो से मूव कर सकते हो, और कंट्रोल शिफ्ट और एरो से उसको रीसाइज कर सकते हो। ये ऑटो अरेंज कर दिया मैंने। अभी मैं एक प्रिंट निकाल के देखूंगा तो वो प्रिंट ऑटोमेटिक अपने हिसाब से एडजस्ट होके आ जाएगी। बाकी के जो इसके सेटिंग्स है हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अभी गाड़ी अगर सेकंड वेट के लिए आएगी तो आप यहाँ से कुछ भी टाइप कर सकते हो अपने डेटा में से, तो वो डेटा लेके आ जाएगा। आप टिकट नंबर टाइप करो, कस्टमर का नाम टाइप करो, कुछ भी टाइप करो, और जैसे डबल एंटर करोगे तो आपको सिर्फ वेट ही यहाँ पे कैप्चर करना है, तो वो वेट यहाँ पे आ जाएगा और सीधा वो प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 एस्ट्रिक के साइन दिख रहे हैं क्योंकि मैंने मैनुअल वेट लिया है। इसको आप अगर हाइड करना चाहते हो तो प्रिंट सेटिंग में ऑप्शन दिया गया है, तो वहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट हो गया। इसको अगर आपको रीप्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे आके टिकट नंबर डाल सकते हो, तो वो रीप्रिंट हो जाएगा। अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, तो वो टिकट नंबर वहाँ पे एडिट भी आ जाएगा। फिर आप अपने हिसाब से जो भी चेंज करना है आप उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे पेमेंट टाइप सिलेक्ट करके आप वेट डाल सकते हो उसका, बट इसके लिए आपके पास राइट्स होने ज़रूरी है। ऊपर यहाँ पे इंडिकेटर कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो अगर आपका इंडिकेटर कनेक्ट होगा तो यहाँ पे लाइव वेट आना चालू हो जाएगा। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिया गया है कि क्रिएट न्यू मास्टर और अल्टर सी कंट्रोल एंटर फॉर एडिट सिलेक्टेड मास्टर। तो अगर आपका कोई फील्ड ऐसा है कि जो आपने मास्टर से लिया है तो आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको एक फील्ड ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, या तो इस ट्रांसपोर्टर को ही हम यहाँ पे गेट फ्रॉम मास्टर कर देते हैं, फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। और फिर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको टाइप नहीं करने देगा कुछ भी, तो आपको यहाँ पे कंपलसरी मास्टर क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे आके अल्टर सी प्रेस करोगे तो उसका मास्टर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई DHL, तो वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर आपको दूसरी बार उसको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इनकेस आपको अगर इसको एडिट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करके
कंट्रोल एंटर दबाओगे तो वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और वो यहाँ पे इमीडिएटली एडिट भी हो जाएगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि भाई इसका रिपोर्ट्स कैसे दिखता है। तो यहाँ पे रिपोर्ट्स दिया गया है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के मास्टर्स के रिपोर्ट्स है। तो जैसे हमने एक मास्टर अभी ट्रांसपोर्टर का बनाया है, तो वो मास्टर का रिपोर्ट खोलेंगे तो यहाँ पे उसके डेटा दिखाएंगे हमें। मैं आपको मेन रिपोर्ट में ले जाता हूँ जो कि है अपना पेमेंट का। तो यहाँ पे पेमेंट एंट्रीज दिया गया है और इसका अलग अलग फिल्टर दिया गया है कि आपको तो आज का देखना है, लास्ट मंथ का, लास्ट ईयर का और कस्टम सिलेक्शन। तो कस्टम सिलेक्शन में डेट टाइम से आप फिल्टर कर सकते हो। नन करोगे तो ऑल डेटा आ जाएगा। डेट, कौन सी डेट के हिसाब से आपको फिल्टर करना है तो वो भी यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। यूज़र वाइज अगर आपको करना है तो यूज़र वाइज भी आप फिल्टर कर सकते हो। टिकट वाइज भी आपको अगर कोई पेंडिंग टिकट्स का रिपोर्ट देखना है या कंप्लीटेड का देखना है तो वो भी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे टिकट नंबर वाइज भी आप टिकट को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है कि भाई आपको पोर्ट्रेट में देखना है कि लैंडस्केप में दिखना है। तो जैसे मैं अभी यहाँ पे शो करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा लैंडस्केप में ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे डेटा मुझे प्रॉपरली यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पे भी आपको एस्टेरिक का साइन देखने को मिलेगा जो कि इंडिकेट करता है कि इस टिकट का वेट मैन्युअली लिया गया है। अगर मुझे यहाँ पे फ़िल्टर करना है तो यहाँ पे मैं एक साथ में मल्टीपल फ़िल्टर्स भी लगा सकता हूँ कि मुझे किसी एक कस्टमर का देखना है या कुछ भी। जैसे यहाँ पे फिर मैंने बताया कि पोर्ट्रेट में दिया गया, तो इसको अगर पोर्ट्रेट करेंगे तो ये रिपोर्ट पोर्ट्रेट में ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इस तरीके से वो पूरा रिपोर्ट दिखता है। यहाँ पे दिया गया है कस्टमाइज रिपोर्ट। तो कस्टमाइज रिपोर्ट में यहाँ पे फील्ड सेटिंग है, तो आपको जितना फील्ड चाहिए उतना फील्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो और उतनी ही फील्ड का आप रिपोर्ट वहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल में। तो जैसे मैंने ये सेव किया, अभी मुझे यहाँ पे कोई भी फिल्टर लगाना है तो मैं लगा के उसको मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। तो जैसे ही एक्सपोर्ट करूँगा तो मैं डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये डेटा एक्सपोर्ट हो गया और इमीडिएट वो ओपन भी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वो रिपोर्ट्स ओपन हो चुका है और पूरा डेटा यहाँ पे प्रॉपरली डिस्प्ले भी हो रहा है। जितने फील्ड्स आपने सिलेक्ट किए उतनी फील्ड्स का डेटा यहाँ पे दिख रहा है। फिर यहाँ पे दिया गया है समरी रिपोर्ट्स। तो समरी रिपोर्ट्स आपको जो भी मास्टर के हिसाब से देखना है वो देख सकते हो। फिल्टर सारे सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे आप कस्टमर समरी रिपोर्ट खोलोगे तो आपको यहाँ पे कस्टमर का ड्रॉप डाउन मिल जाएगा जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मैं ऑल करूँगा तो यहाँ पे मुझे कस्टमर वाइज इसका समरी मिल जाएगा और अगर मैं इसको डिटेल्स के साथ ओपन करूँगा तो यहाँ पे मुझे उसकी टिकट्स की भी डेटा दिखने लगेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैंने एक टिकट बनाया तो यहाँ पे मुझे टॉप 5 कस्टमर्स में टॉप 5 व्हीकल और टॉप 5 प्रोडक्ट्स मुझे मिल जाएंगी। ये बेसिकली टोटल नंबर ऑफ टिकट्स के हिसाब से आपको टॉप 5 दिखाएंगे। फिर यहाँ पे एक अलग अलग चार्ट्स दिए गए हैं, मल्टीपल काइंड ऑफ चार्ट्स आर अवेलेबल हियर। तो आप यहाँ पे कोई भी चार्ट सिलेक्ट करके आप अपना डेटा को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये अलग अलग टाइप के चार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसको आपको 3D में देखना है तो आप 3D भी कर सकते हो। यहाँ पे बाहर ही आपको टोटल टिकट्स मिल जाएंगे। नीचे हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है जहाँ पे आपको अगर कोई भी सपोर्ट या कुछ भी ज़रूरत है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली बैकअप लेना चाहता है। बार उसका पाथ सेट करना है तो अगर हम यहाँ पे पाथ उसका सेट कर देंगे तो यहाँ पे वो बैकअप लेना चालू कर देगा। यहाँ पे अलग अलग बैकअप के ऑप्शन है, आपको अगर मैन्युअली नहीं लेना है तो आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो। अगर आपको 5 दिन पहले का डेटा डिलीट करना है बैकअप तो वो ऑटोमेटिक डिलीट भी कर देगा। यहाँ पे एक गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन है, वो हम आगे की वीडियो में दिखाएंगे। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो फिर हमारा बैकअप लेना फिर से चालू हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली वो जगह पे ले लेगा और विंडोज़ भी क्लोज हो जाएगी एक बार बैकअप होने के बाद।
तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा डी ड्राइव में आ जाएगा बैकअप विंग डीबी करके हमने जो अभी लिया है, तो ये हमारा बैकअप आ चुका है। उसके बाद हमने यहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। टिकट रीप्रिंट करने के लिए भी हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। तो आपको यहाँ पे आके सिर्फ टिकट को सिलेक्ट करना है तो और प्रिंट को प्रेस करना है तो वो प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है कि आपको अगर कोई टिकट डिलीट करनी है तो आप वो टिकट को सिलेक्ट करके वहाँ से डिलीट कर सकते हो, बट वो डिलीट करने के बाद वो टिकट यहाँ से चली जाएगी और वो रिपोर्ट में भी नहीं दिखाएगी। अगर आपको उसको वापस लाना है तो आप वो टिकट आपको रिसाइकल बिन में मिल जाएगी, तो आप उसको फिर से यहाँ से रिस्टोर कर सकते हो। ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा, बट आपके रिपोर्ट्स और वहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक एक्सेल अपलोड का और हेल्प कोड का ऑप्शन है। हेल्प कोड के ऑप्शन में आपको जब सॉफ्टवेयर के सेटिंग्स दिखाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको ये चीज़ दिखा दूंगा कि कैसे चलता है। डैशबोर्ड अपना यहाँ पे पीछे ओपन है और एक्सेल अपलोड टिकट का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो इनकेस अगर हमें कोई एक्सेल में डेटा अपलोड करना है पूरे टिकट्स का तो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया है फॉर्मेट को, तो ये फॉर्मेट यहाँ पे ओपन हो चुका है। अभी मुझे यहाँ पे सिर्फ उसके टिकट्स नंबर और वो चीज़ डालनी है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि कस्टमर टू, सप्लायर टू, प्रोडक्ट टू, प्रोडक्ट 1, व्हीकल 1, ट्रांसपोर्टर मैं DHL डाल देता हूँ, फर्स्ट वेट उसका डाल देता हूँ और सेकंड वेट डाल देता हूँ, और जो उसका नेट वेट रहेगा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला डाल देता हूँ, और उसका जो फर्स्ट डेट है तो फर्स्ट डेट डाल देते हैं 10/10/2024। उसका जो भी टाइम होगा वो टाइम हमें डालना है यहाँ पे। फिर हमारा सेकंड वेट और उसका टाइम, और सेम चीज़ हमारा नेट डेट रहेगा। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मुझे यहाँ पे वो टिकट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ करेक्शन करना है तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो जैसे कस्टमर 2 है, मैं इसको 1 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके उसको सेव कर दूँगा। तो आप देख सकते हो कि टिकट इंपोर्ट हो चुकी है और वो टिकट अभी हमें हर जगह पे देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे टिकट प्रिंट में जाता हूँ तो यहाँ पे ये मेरा पूरा टिकट आ चुका है। मैं उसको प्रिंट भी कर सकता हूँ। तो ये पूरा डेटा आप देख सकते हो आ चुका है यहाँ पे। इसको अगर मुझे एडिट भी करना है तो मैं वो एडिट भी कर सकता हूँ। आप देख सकते हो पूरा डेटा डेट टाइम के साथ सब कुछ आ चुका है यहाँ पे, और वो टिकट्स मुझे हर जगह पे अभी डिस्प्ले हो जाएगी। आप देख सकते हो डैशबोर्ड भी हमारा चेंज हो चुका है। तो यहाँ आइटम 1 में हमने 2 टिकट बनाई और बाकी जो है वो उसमें हमने एक एक अलग अलग टिकट बनाई है। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी आपको कस्टमाइज़ करना हो, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट या ईमेल कर सकते हो।